बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 में सर्वप्रथम आपको मैं उपसारणिक, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है आप देख भी सकते हैं, उपसारणिक को अंग्रेजी में माइनर्स कहते हैं, MINORS, माइनर्स कहते हैं। ठीक, तो बच्चों अभी तक मैंने आपको सारणिक पढ़ा रहा था। सारणिक के अंतर्गत एक हेडिंग आ गई है मेरी फिर से, क्या उपसारणिक। तो बच्चों आज मैं आपको उपसारणिक क्या होती है परिभाषा में आपको बताऊंगा और उसके एग्जाम्पल में बताऊंगा कि उपसारणिक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बच्चों मेरी बात पहले आप ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं उसी चीज को बोर्ड पर एक बार लिख भी दूंगा। ठीक, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी सारणिक की, ये परिभाषा मैं बता रहा हूं आपको उपसारणिक की, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी सारणिक की, कोई सारणिक आपके सामने दिया गया बच्चों, यदि, तो ध्यान सुनिएगा, यदि किसी सारणिक की कोई एक अवयव से होकर, ध्यान सुनिएगा, किसी एक, कोई सारणिक ले लेंगे, उस सारणिक का कोई एक अवयव लेंगे, ध्यान सुनिएगा, सारे अवयव नहीं, कोई एक अवयव लीजिए, कोई एक अवयव ले लें, उस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को निकाल दीजिए, हटा दीजिए। यानी कि उस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को निकाल देने पर शेष अवयवों द्वारा निर्मित, यानी कि जो शेष अवयव बचेंगे उसके द्वारा निर्मित जो सारणिक होगी उसी को हम उपसारणिक बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो उसका नाम उप हो जाएगा, उप का मतलब छोटी सारणिक, ऐसा समझे आप। तो ठीक है, ध्यान से मैं एक बार उसकी परिभाषा लिख भी दे रहा हूं। ठीक, ध्यान सुनिएगा। किसी सारणिक की किसी ध्यान से देखिएगा, किसी सारणिक की किसी अवयव से होकर, किसी सारणिक की किसी अवयव से, कोमा भी लगा सकते हैं, किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को निकाल देने पर शेष अवयवों द्वारा निर्मित सारणिक को उपसारणिक कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसे बच्चों किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, यहां तक आप पहले वीडियो को रोक करके इसे आप लिख लें, ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद इस पर एक मैं एग्जांपल दूंगा जो इससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लें आप जल्दी से वीडियो को रोक करके। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये दे दिया गया बच्चों आपके सामने, एक मैं सारणी दे रहा हूं A11, अब जानते हैं A12, A13, A31, सॉरी 21, A22, A23, ये सारे मेरे अवयव हैं।
A31 A32 और एक 33, ये हो गया मेरे पास। देखिए मेरे पास कितने अवयव हैं, मेरे पास अब देख रहे हैं बच्चों 9 अवयव मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे निकालनी है बच्चों क्या, कोई एक अवयव ले लेता हूं मैं और उस अवयव की उप सारणी में निकालने जा रहा हूं। जैसे क्या, यह अवयव कौन सा है, A11 की उप सारणी। जरा देखिएगा, मैं लिख रहा हूं अवयव A11 इसका निकाल रहा हूं कि उपसारणिक। आप इसे जानते क्या बोलेंगे, आप इसे बोलेंगे M11। क्या बोलेंगे बच्चों, आप इस A11 की उपसारणिक को हम M11 कहेंगे। जो नंबर यहां दिया गया 11 यहां दिया गया तो 11 यहां भी लिखेंगे M11। वो क्या होगा सर, ध्यान से देखिएगा। तो करेंगे क्या, A11 से होके जाने वाली पंक्ति और A11 से होके जाने वाला स्तंभ हम निकाल देंगे। तो इससे होके जाने वाली पंक्ति मैंने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये पंक्ति निकाल दिया। देखिएगा A11 से होके जाने वाली, और इससे स्तंभ ये निकाल दिया। अब देखिए मेरे पास 4 अवयव बचे, ये जो 4 बचे, इन्हीं चारों से ये जो सारणिक बनेगी इसी को हम बोलेंगे उपसारणिक। ऐसे क्या आ जाएगा मेरा, A22 A23 A32 और A33। ये देख लें बच्चों, ये मेरी उपसारणी है, किसकी, अवयव A11 की उपसारणी M11। ठीक, अब चाहे तो किसी भी अवयव का निकाल सकते हैं। मैंने इस अवयव का निकाला, आपकी इच्छा करे कि नहीं सर मैं इसका निकालूंगा A22 का, तो A22 को निकाल सकते हैं। आप A23 का भी निकाल सकते हैं। देखें अवयव A23 की उपसारणिक, ये हमारा हो जाएगा M23। तो ध्यान सुनिएगा, M23 निकालना है आपको, तो A23 यहां पर, इसकी पंक्ति कौन सी है, इसकी पंक्ति ये है बच्चों, ये गायब हो जाएगी, और इसका स्तंभ कौन सा है, ये गायब हो जाएगा। देख लीजिए आप ये 4 दिख रहे होंगे, A11 A12 A31 A32, मुझे दिख रहा, ऐसा मैंने गायब कर दिया। A11 A12 में लिख दूं, और यहां देखें A31 और A32। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए मैं एक अवयव और मैं निकाल दे रहा हूं आपके सामने। जैसे कि मैंने ले लिया A32, अवयव A32 की उपसारणी में मैं निकाल दे रहा हूं अवयव A32 की उपसारणिक, इसे आप बोलेंगे M32। क्या बोलेंगे, M32। ये देखिए, तो इसकी पंक्ति ये ढक लेंगे और इसका स्तंभ ये ढक लेंगे। ढक लिया, क्या दिख रहा है, 4 अवयव A11 A13 A21 A23, ये ढक लेंगे। तो ऐसे बच्चों, ठीक है, A11 A13, और देखें आप ये ढक लिया, देख रहे हैं, A32 को ढक लिया, A32 की पंक्ति और A32 का स्तंभ भी, तो A21 A23। बच्चों आप ये पूरा समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा जिससे कि आप इस चीज को पूरी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, इसी पर आधारित मैं अपने मन से एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरीके से मुझे उपसारणिक निकालनी है। तो वीडियो को रोक करके इसे आप तुरंत नोट करें।
देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल देखें आप। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, ये मैं अपने मन से करा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का नहीं है। सारणिक डेल्टा बराबर ये बच्चों मैंने आपके सामने लिख दिया, एक सारण लिख दिया कि प्रथम पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने यह क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक। तो अब आपको ये देखना है, यह सारणिक दिया गया है और इसकी मुझे उप सारणिक निकालनी है, वो भी प्रथम पंक्ति के अवयवों। प्रथम पंक्ति कौन सा है मेरा? प्रथम पंक्ति हो गई बच्चों 5, 6 और 3। तो मुझे अवयव 5 की उप सारणिक निकालनी है, अवयव 6 की उप सारणिक निकालनी है और अवयव 3 की उप सारणिक निकालनी है। आइए देखते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, ध्यान से याद रखिएगा। अवयव 5 की उपसारणिक। बच्चों ये जो अवयव यहां पर है, इसी अवयव को मैं A11 कहता हूं। ये मेरा A12 है, ठीक, और ये मेरा A13 है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक। तो हमारा ये A11 है, तो इसको मैं बोलूंगा M क्या 11। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। ये मेरा जब मैं 5 अवयव 5 की उप सारणिक, अवयव 5 जो है ये वास्तव में आप देखते हैं, आप जानते हैं कि मैं ऐसे बना A11, A12, A13 होता है हमारा, फिर A21, A22, A23। देख लीजिएगा ऐसे फिर से A31, A32 और A33। तो याद रखिए, इस अवयव को हम A11 कहते हैं, इस अवयव को हम A12 कहते हैं, इस अवयव को हम A13 कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी पर आधारित देखें अवयव 5 में आप निकालने जा रहा हूं आपके सामने। तो देखें क्या आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 की पंक्ति कट जाएगी और 5 का स्तंभ कट जाएगा। देखिए कट गया, क्या मिला 4, 9। देख लें आप, 4, 9, 7 और 8। बच्चों यह मेरी उपसारणिक हो गई, और अब चाहें तो उपसारणिक का प्रसार करके उसका उत्तर भी ला सकते हैं। अब चाहे तो प्रसार करने आपको आता है, कैसे करते हैं आप? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 4/32 माइनस फिर 7 9 63। देख लें, सारणिक का मान भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए सारणिक का मान आप घटा दीजिए, इसमें से आ जाएगा -21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? -21 आ जाएगा। ये M11 का मान आ गया -21 और इसकी उप सारणिक ये है, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे हल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं निकालूंगा अवयव 6। तो अवयव 6 की उप सारणिक, इस अवयव को हम बोलेंगे M12। देखिए ये कैसे लगेगा, 6 लेंगे बच्चों तो 6 की पंक्ति ये कटेगी और 6 का स्तंभ ये कटेगा। कट गया, क्या मिला 2918। 2918। आप इसे भी हल कर सकते हैं। 8 दूना 16 माइनस 9 एकम
भाई 8 दूना 16 हो गया और 9 एकम 9 हो गया। जैसा कि पहले भी मैं आपको यह चीज बता चुका हूं, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 प्लस 7 आएगा। ठीक, तो अब एक अवयव और बच गया 3। बच्चों केवल प्रथम पंक्ति का ही निकालना है इसने, बस प्रथम पंक्ति में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, बस 3 ही निकालेंगे हम। तो अवयव 3 की उपसारणिक M13, यह अवयव हमारा आ जाएगा M13। तो इसकी पंक्ति ये कट जाएगी, इसका स्तंभ स्तंभ ये वाला आ जाएगा। तो 2 4 1 7, इसे भी आप हल कर सकते हैं। 2 4 1 7 जो आया, 7 दूना 14 और 4 कम 4 है, 1 चौवा 4 जो भी बोल सकते हैं आप। यहां से आ गया मेरा कितना? 10। तो बच्चों ये उपसारणिक है और ये उपसारणिक का मान है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल से आप अच्छे तरीके से उपसारणिक को आप समझ गए होंगे। तो ठीक है बच्चों, यहां तक वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें, ठीक है। और इसके बाद में कल मैं आपको उपसारणिक हो गई, उपसारणिक के बाद आएगा सहखंड। तो सहखंड कैसे निकालते हैं वो अभी मैं कल आपको वीडियो में सेंड करूंगा, तब जाकर के हमारी 4.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो बच्चों वीडियो को रोक करके आप तुरंत इसे नोट कर लें।